हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जान रहे हैं 71st का प्रिपरेशन चल रहा है और अभी मेरा पॉलिटी रिवीजन चल रहा है घटना चक्र से। तो फिर आज हम फिर से शुरुआत किए हैं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। यहाँ से रिवीजन फिर से चालू की हूँ। तो आइए आप सबके साथ में रिवीजन चालू करते हैं। फिर आप बताएंगे कि वो अपना भी आप राय शेयर करेंगे कि घटना चक्र का। तो आप लोगों की फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है? हमारी तो फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है, सेकेंड रीडिंग चल रही है। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, यद्यपि चीन के साथ चाय और व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट के द्वारा 87 के अनुसार अनुच्छेद आर्टिकल 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर वो थे बंगाल के गवर्नर जनरल, और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। गवर्नर के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट के नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 1853 के बाद सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। निम्नलिखित में से अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम में किया गया? सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया।
1773 के रेगुलेटर एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी व्यवस्था 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। क्वेश्चन में आया है कि सर एलिजा एम्पे जो है रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया था। वो कौन सा अधिनियम था? 1873 का चार्टर अधिनियम। 1813 की चार्टर एक अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ भारत को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। बाकी 1833 के चार्टर अधिनियम को कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी के केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन वाले क्वेश्चन है, कथन वाले सवाल है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज करावन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इसमें 1 और 2 होंगे। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये तीसरा है, ये तीसरा नहीं होगा। वो क्वेश्चन में 1 और 2 जो है वही दोनों होंगे। आइए देखते हैं बॉक्स में। चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को